हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने जो आपके प्रश्नावली चल रही थी वर्थ हम पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली में 10.2 हमने शुरू की थी और 2 से पहले पहले 3 उदाहरण थे और 3 उदाहरण में पहला उदाहरण इतना खास नहीं था, लेकिन दूसरा और तीसरा उदाहरण बहुत शानदार, किताब में थोड़ा सा मुश्किल तरीके से। और लास्ट क्लास मैंने आपकी ली थी उदाहरण नंबर 3 की, उसके अंदर बढ़िया तरीके से। बीच में 1-2 दिन में क्लास आई नहीं थी, आज वापिस हुआ हूँ आपके सामने उपस्थित और लगातार करवा के आपको सिलेबस करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 10.2 को। 10.2 के अंदर टोटल अगर आप बात करेंगे सवालों की तो सवाल है टोटल 13। कितने सवाल है? 13। कोशिश करेंगे 3 या 4 भागों में इसको क्या कर दें, पूरा कर दें। 4 भागों में तो फाइनल पूरा है, कोई दिक्कत नहीं। आज हम शुरू करेंगे 1, 2 और 3 ही सवाल करेंगे पहले, क्योंकि तीनों एबीसीडी वाले सवाल हैं। एबीसीडी भी आप नहीं कह सकते, सवाल भी ढंग के सवाल हैं। ऐसे नहीं कि एबीसीडी बनाने का मतलब वन वर्ड नहीं होता, कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेगी जो आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से शुरू करते हैं। 3 हम सवाल करेंगे। उम्मीद ही है आपने भाषा याद कर ली होगी, बिना भाषा के यहाँ काम चलेगा नहीं, सब इस बात को ध्यान रखना। तो इसका पहला सवाल क्या कह रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। और Q की केंद्र से दूरी, केंद्र मतलब वृत्त के केंद्र से जो दूरी है Q जो बैठा है वो 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की क्या ज्ञात करनी है साहब? त्रिज्या ज्ञात करनी। ऐसा सवाल हमने 10.1 में तीसरा सवाल किया था, आपको बताओ। तो पहले चित्र बनाते हैं इसका। ये बनाया वृत्त और ये हो गया आपके वृत्त का केंद्र। ये वृत्त का क्या कहलाएगा? केंद्र। अब वृत्त पर स्पर्श रेखा बनानी है तो वृत्त को एक बार प्रतिच्छेद करनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर मानेंगे और इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा हम बनाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये स्पर्श रेखा हमने बना दी और ये बिंदु यहाँ होगा, या अब कोई ना कोई बिंदु आएगा, ध्यान रखना। इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ना, ये वाली, ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई है ये तो 24 सेंटीमीटर इसने देती। ये देखो, ये एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, अब ऐसा पता नहीं यहाँ होगा यहाँ होगा, Q बाद में डिसाइड होगा। Q की केंद्र से दूरी, अगर मैं Q यहाँ ले लूँ, ये तो फिर त्रिज्या हो जाएगी और त्रिज्या में क्या, इसका मतलब P यहाँ पर होगा और Q होगा यहाँ पर। और Q की जो केंद्र से दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी जिसको मैं मिला देता हूँ। ये वृत्त की त्रिज्या होगी जिसको मैं मिला देता हूँ। ये आपके पास बन गया सा। और एक समकोण त्रिभुज ही बनता, हमेशा आपको बताओ तो कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये Q के केंद्र से जो दूरी है ना, ये वाली, ये 25 सेंटीमीटर है और ये वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है। इसको मैं R बोल देता हूँ और ये 90 डिग्री बनता है। पहली बात तो चित्र बनना चाहिए। अब ये पूरा का पूरा त्रिकोणमिति की तरह सवाल हो गया, ज़्यादा दिक्कत आपको करेगा भी, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूँ जो जो दिया गया है आपके लिए। पहले से लिख देता हूँ दिया गया हम लिखा है स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई जिसको आप PQ बोलेंगे, और वो है 24 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई 24 सेंटीमीटर और OQ जो है ना, केंद्र से Q की दूरी, ये होगी 25 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या OP है और हमने इसको R माना है। और ये आपको क्या करना है? ज्ञात करना है सब। ये आपको क्या करना है सब? ज्ञात करना। मुझे नहीं लगता कोई समस्या वाला काम है आपके लिए यहाँ पर। अब आपको ये पता है, क्योंकि OP लंब है PQ के ऊपर, OP PQ के ऊपर लंब है, क्योंकि आपको रीजन सबको पता होना चाहिए। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श
रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो आपको पता है समकोण त्रिभुज बन गया। आप लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय। कौन से प्रमेय लगाना पड़ेगा आपको? पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि जब भी 90 डिग्री बनता है ना किसी त्रिभुज में तो आपको पाइथागोरस प्रमेय ही लगाना। और पाइथागोरस प्रमेय आपको कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कौन होता है? जो 90 डिग्री के सामने होता है। तो OQ भुजा काम कर रही है कर्ण का, तो OQ का स्क्वायर। लंब जो ये है PQ का स्क्वायर। आधार मतलब OP का स्क्वायर। तो OQ कितना हो गया? 25 का स्क्वायर। बिल्कुल। PQ कितना हो गया? 24 का स्क्वायर। और OP हो गया R स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 24 का हो गया आपके पास 576 और प्लस R स्क्वायर तो आपको निकालना। ये प्लस वाला इधर ले, तो R स्क्वायर बराबर 625 माइनस का 576। R स्क्वायर बराबर ये बचेगा 49, स्क्वायर हटेगा तो इधर लगेगा रूट। क्यों प्लस माइनस लगे? त्रिज्या माइनस हो नहीं सकती। और 49 किसका वर्गमूल होता है? 7 का। 7 मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। सा पहला सवाल देख लो आप लोग। कोई मुश्किल काम नहीं, हमने ऐसे सवाल खूब सारे कर रखे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक ही काम आपको करना, आगे और आएगा। अभी छठा सवाल भी आएगा, फिर सातवां भी है। ऐसा कल की क्लास जो होगी ना छठे सातवें में, वैसा का वैसा है यहाँ पर, सेम टू सेम ऐसा। इस बात को ध्यान रखना। जो बातें बोल रखी है, त्रिभुज बना दो, स्पर्श रेखा और त्रिज्या वैसे भी 90 डिग्री कोण बनाती है, बता रखा है मैंने। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है और प्रमेय 10.1 हमने किया भी था, लंब होती है। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय में 3 चीज़ें होती है, लंब, आधार और कर्ण। उसमें से 2 दे रहा, तीसरे आपसे पूछ रहे, और ज़्यादातर 2 ही तो पूछ रहा है। ये तो दे ही रहा है वैसे भी, ये और ये दे रहा है। कभी ये दे रहा है, कभी ये पूछ रहा है, कभी ये दे के कभी ये पूछ रहा है। ज़्यादा कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। हमने ऐसा सवाल किया, आपको बताओ तो 10.1 के अंदर तीसरा सवाल किया था। अगर आपको थोड़ा सा दिमाग में आएगा ना आपकी चीज़ें कि हमने कर रखा है। बाकी गुणा भाग है, कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल है नहीं है। ले लो सब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और फिर बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो सब, अगर किसी ने नहीं लिया हो तो फटाफट लो और फिर बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी है क्लास आज तो। ठीक है, तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशंस। आपको चित्र बनाना आना चाहिए, फिर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, चित्र में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, TP और TQ दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि POQ केंद्र पर ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 110 डिग्री का। तो PTQ तो ये बोल रहा है कि स्पर्श रेखाएं कितने डिग्री कोण बनाएगी। आपसे इस कोण के बारे में पूछा गया, इस कोण के बारे में आपसे पूछा गया। पहली बात तो आपको मैं बता दूं कुछ चीज़ें। इस बात को हमने ऑलरेडी आगे सिद्ध भी करना सवाल संख्या 10 के अंदर, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। ये बात मैंने आपको लिखवा भी रखी कि वृत्त की 2 त्रिज्याओं और 2 स्पर्श रेखाओं के बीच बने जो कोण होते हैं ना, उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से ऑप्शन तो सीधा करेक्ट हो जाना चाहिए। अगर एबीसीडी एग्जाम आ गया, सोल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर ये 110 डिग्री बना रहा तो ये 70 डिग्री बनाएगा, क्योंकि आमने सामने के जो कोण बनेंगे ना, उन दोनों को जोड़ने पर जो योग आएगा वो आना चाहिए 180 डिग्री। तो ये 110 है, तो 110 में क्या जोड़ोगे?
180 आ जाए तो आप कहेंगे सर 70 डिग्री जोड़ेंगे, तो उत्तर तो वैसे भी इसका 70 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर एक नंबर का कोई अति लघुरात्मक अगर जिसके अंदर लिखने की जरूरत पड़ेगी तो काम करना पड़ेगा ना, तो इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, चित्र आपको दिया हुआ है। पहले हम लिखेंगे दिया गया, क्या लिखेंगे हम लोग, दिया गया है, और दिए गए में आपको कोण POQ कितना दे रखा है, 110 डिग्री, ये आपको कोण दे रखा है। और अगली कंडीशंस में आपको बोला गया है ज्ञात करना, और ज्ञात करने में आपसे जो कोण बोला गया है वो है कोण PTQ, वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना। अब आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि वर्त की दो त्रिज्याओं तथा वर्त की दो स्पर्श रेखाओं के मध्य बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दो तिर्यें कौन सा कोण बना रही, दो तिर्यें कोण बना रही है POQ प्लस स्पर्श रेखाएं बना रही है PTQ। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा साहब, 180 डिग्री आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल साहब। तो एक कोण आपको दे रखा है, इस POQ का मान आपको 110 डिग्री दे रखा है, तो यह हम लग देंगे 110 डिग्री प्लस कोण PTQ बराबर 180 डिग्री। अब इसका मान अगर आपको निकालना तो PTQ बराबर 180 डिग्री प्लस का 110 उधर जाएगा, माइनस का 110, तो कोण PTQ बराबर 180 में से 110 जाएगा तो ये बचेगा 70 डिग्री। ये लो साहब, इस पर्सन का हो गया उत्तर। क्या दिक्कत है, जिस लाल और लाली को नोट्स याद है ना उनको तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, और जिनको नोट्स याद नहीं है उनके प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मेन मुद्दा है नोट्स का, जो आपको फॉर्मूले लिखवाए गए हैं ना उनको याद कर लो और दिमाग में अपने आप आ जाएगा। अभी जस्ट दूसरा सवाल ऐसा ही है, बट उसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट डाल दिया एग्जामिनर ने, थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर दिया उसने, बाकी कोई दिक्कत है नहीं उसमें भी। ठीक है, ये देखो आप एक बार तो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो बढ़िया तरीके से। चित्र आपको दे रखा है, ये दो चीज़ें हैं, ए बे से देम आए तो सीधा ऑप्शन क्रिएट करना, क्योंकि दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो ये 170 है तो सामने वाला 110 है, सामने वाला 70 हो जाएगा। अगर गलती से कभी 150 यहाँ दे दे तो ये 30 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात, एक नंबर का कोई अति लघुरात्मक पूछ लेगा जिसमें लिखना है कुछ, तो फिर ये बात आप लिखें। बाकी मैंने आपको बोला था ये सिद्ध भी करवाया जाता, कैसे आया, क्योंकि चतुर्भुज बनता है चारों कोणों का योग, एक 360 डिग्री होता है, दोनों तो 90 है, क्योंकि ये और ये तो 90 हो गए ना, अरे 90 ही है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री के कोण बनता है, तो वो बात है। अब अगला सेम ही है, ये तो अभी सेम टू सेम लाइन काम आएगी, देखना। हाँ, उसमें इतना ही फर्क है कि यहाँ नहीं देकर उसने यहाँ दे दिया कुछ कोण, सही दे सही है। उसमें कोई चित्र वगैरह नहीं दे रखा, चित्र हमें खुद को बनाना पड़ेगा, चित्र आपको खुद को बनाना पड़ेगा, जैसा वो कहेगा वैसा का वैसा चित्र आपको बना लेंगे, क्या दिक्कत है, चित्र में कोई दिक्कत थोड़ी आएगी हमें। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो सब बढ़िया तरीके से, क्योंकि इसमें हमने बी ऑप्शन को करेक्ट किया, एकदम सही उत्तर, सटीक आंसर है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इनमें कोई दिक्कत आएगी, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम ही बोला गया, कुछ हल्का सा ट्विस्ट किया है मैंने। चित्र तो वैसे सेम काम में ले लिया, बाकी बना भी सकते हैं, बनाएंगे हम लोग चित्र।
इसने क्या बोला है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई। इस बार ये स्पर्श रेखाएं, ये जो स्पर्श रेखा है ना, ये वाली, ये कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है सर? 80 डिग्री के कोण पर। अब जैसे ही बच्चा यहाँ क्या करता है, 80 डिग्री देखा ना, तो उसको मैंने बात बोल दी या किसी टीचर ने बोल दी कि आप आमने सामने जब देखोगे तो उनका जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो वो बच्चा सीधे ही सोचेगा सर ये अगर 80 डिग्री है तो हमें यही तो कोण पूछेगा आगे, तो ये कोण तो पक्का 100 डिग्री होगा। लेकिन जब आप सवाल में ऑप्शन ढूंढने जाएंगे ना तो आपको 100 डिग्री कहीं नजर ही नहीं आ रहा सर। कहाँ नजर आ रहा है बताओ? 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, कहाँ है 100 डिग्री? पहली बात तो ये बताओ मुझे, कहीं मिला आपको? दिखाई दे रहा है? थोड़ा सवाल को आगे पढ़िए। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो आपको ज्ञात करना है साहब कोण POA। पहली बात तो POA यहां बन ही नहीं रहा कहां पर। अगर आपको POA कोण बनाना है ना तो आपको इसमें एक रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मुझे इस P और O को क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। इस P और O को आपस में क्या करना पड़ेगा साहब? मिलाना पड़ेगा। इस बात से सहमत हो? और जैसे ही आप लोग इसको मिलाएंगे तो अब कोण बन गया। कौन सा कोण? POA। POA आपसे इस कोण की बात चल रही, केवल और केवल इसके देखो POA इस कोण की बात चल रही। तो मेरे हिसाब से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ये समझ गए होंगे कि आपने कोण का समद्विभाजन कर दिया। समद्विभाजन का मतलब क्या होता है गुरुजी? तो समद्विभाजन का मतलब होता है साहब कोण दो बराबर भागों में बन जाता है। तो हम तो पहले ये सोचेंगे ये केंद्र पर कितने डिग्री कोण बने, क्योंकि सामने 80 बन रहा है तो केंद्र पर कितने बनेगा? 100 डिग्री का। और 100 डिग्री में अगर आपने दो कोणों में बांटना है तो 100 का आधा कितना होता है? 50। और 50 डिग्री इसका सही आंसर, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन लैंग्वेज भी हम लिखेंगे। तो पहले तो दिया गया है कोण APB बराबर 80 डिग्री। भाई APB 80 डिग्री हो गया और ज्ञात करना है कोण POA। तो पहले ये सीधा ज्ञात हो नहीं सकता, पहले केंद्र वाला निकालेंगे। तो केंद्र वाले के लिए लाइन आपको लिखवा रखी, तो सबको पता होना चाहिए कि कोण त्रिज्याओं के बीच में, और इस त्रिज्या ये AOB इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये कोण कितना है? 80 डिग्री। तो कोण AOB बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोण AOB निकालेंगे तो 180 डिग्री प्लस का 80 उधर जाएगा माइनस का 80 डिग्री। तो कोण AOB बराबर 100 डिग्री। कितना आ गया साहब? 100 डिग्री। लेकिन मुझे AOB नहीं पूछा है ना, मेरे से केंद्र वाला कोण ही नहीं पूछा है, मेरे से कुछ और पूछा गया। क्या पूछा गया साहब? मेरे से ये वाला कोण पूछा गया, ये ऊपर वाला, ये वाला। तो आप कहें सर ये कोण निकालना बहुत ईजी हो गया। आप लिखेंगे अतः ये लो सर। अगर मुझे ये कोण निकालना तो पूरे कोण का क्या कर दो? आधा कर दो। तो कर देते हैं सब आधा। तो कोण POA बराबर 100 डिग्री बटा में 2। ये तो 100 आया था ना। ये लो सब 50 डिग्री हो गया। ये तो आपसे क्या पूछा गया है? POA पूछा गया। आपसे कोई पूछ ले POB कितना होगा तो भी 50 ही होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो हमने दो बातें सीखी इन दोनों सवालों से। एक तो त्रिज्याओं के बीच में बना कोण अगर पूछे तो वो 100 डिग्री आया था, बट अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो वो है ही नहीं। तो पहले त्रिज्याओं के बीच का कोण सोच लो। वैसे 100 सोचा। अब आपने जब ये रेखा बना, क्योंकि रेखा के बिना कोण बनेगा नहीं, POA,
तो इस 100 का आधा आधा कर दो, 50 ऊपर 50 नीचे, क्योंकि बीचों बीच रेखाखंड आने का मतलब होता है केंद्र पर मिलने का मतलब होता है बीचों बीच अगर कोण पूरा फैला उसके बीचों बीच मिलकर आ रहा है, इसका मतलब वहाँ कोणों का समद्विभाजन हो रहा है। और समद्विभाजन का मतलब होता है साहब वो कोण दो बराबर भागों में क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। ये है साहब आपके सामने रामलीला जो आपको समझाई गई है, क्या है क्या नहीं, इजी वे में समझ में आ जाना चाहिए, चित्र भी समझ में आ जाना चाहिए। ये पूरा 80 डिग्री बना रहा था। कोई ये भी पूछ ले कभी आपसे APO कितना होगा, तो ये 40-40 में बन जाएगा। समद्विभाजन का मतलब होता है दो कोण बराबर भागों में बन जाए, जितने भी, अगर कोई कोण सपोज दे 110 डिग्री का आगे तो वो 55-55 डिग्री में बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं वैसे। तो ये है साहब आपके सामने, ठीक है। तो ये है साहब हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशंस। हमने 3 सवाल शुरू किए, टोटल 13 सवाल है, लेकिन बहुत सिंपल से। आपको बेसिक ज्ञान कंसेप्ट आने चाहिए, जो नोट्स मैंने लिखवा रखे, जिस बच्चे को वो याद है वो इन क्वेश्चंस को फोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं। कल की क्लास और सिंपल है। कल की क्लास में हम 4 सवाल करेंगे, चौथा करेंगे, 5वां, 6वां और 7वां। 5वां कोई काम का नहीं, करेंगे भी नहीं, मैं आपको पढ़ा के बता दूंगा, बाकी आप लोग पढ़ लोगे, सिंपल सा सवाल है। चौथा सवाल एक अच्छा सवाल है, 5वां सवाल ऐसा कोई खास नहीं, 6ठे सवाल में वही वापस पाइथागोरस प्रमेय, और 7वां सवाल वही वापस पाइथागोरस प्रमेय, कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर एक्चुअल में सवाल आएंगे 8 से लेकर 13 तक, जो 6 सवाल है ना, जो टोटल 6 सवाल है, तो उनको 2 भागों में कर लेंगे। 12वां 13वां साथ में करेंगे, बाकी 8 9 10 11 साथ में कर लेंगे। रीज़न ये है 12वां बहुत बड़ा है सवाल, बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब उसकी तो एक क्लास अलग से लगती है, जैसे तीसरा एग्जाम्पल लगता है ना वैसे, लेकिन तो भी उसमें 13वां साथ में करवा देंगे, ताकि 4 वीडियो के अंदर इस लेक्चर कर देंगे खत्म। तो करो साहब बढ़िया तरीके से, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह। आपके भाई ने आपको एक एक चीज़, एक एक कंसेप्ट सही तरीके से लिखा। और ये कोण निकालने मतलब इस पूरे कोण का क्या कर दो, आधा। समद्विभाजन का मतलब होता है आधा करना हमेशा। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से 3 क्वेश्चंस का रिवीजन करना, 10 मिनट ही नहीं लगेंगे पूरा, अगर ढंग से आपने नोट्स पढ़ रखे हैं तो बढ़िया तरीके से मेहनत करिए। मिलते हैं कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन से लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।